Hello dear students, welcome to the Keep Learning Center. In this lecture we are going to start a very important subject of mechanical engineering, that is thermodynamics. So what is thermodynamics? Thermodynamics mainly two words से मिलके बना होता है, thermo and dynamics. Thermo and dynamics. थर्मो का मतलब होता है हीट. थर्मो मीन्स हीट and dynamics means power. Dynamic means power, or you may say work per unit time. Work per unit time. So heat and work both are the form of energy. Heat और वर्क दोनों ही एनर्जी की फॉर्म होती हैं. हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वर्क को कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, जबकि हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. तो फर्स्टली हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है. थर्मोडायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी इंटरेक्शंस एंड इट्स अफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. थर्मोडायनेमिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम एनर्जी इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं. एनर्जी इंटरेक्शंस का मतलब होता है कि एनर्जी किसी सिस्टम में अंदर आ रही है और किसी सिस्टम से बाहर जा रही है, उसकी स्टडी करना, और उसका अफेक्ट, एनर्जी इंटरेक्शंस होने के कारण उसका अफेक्ट क्या है सिस्टम और सराउंडिंग पे, इन सभी की स्टडी करते हैं. मान लीजिए कि कोई आपका सिस्टम है, कोई गैसेज हैं जिनका इनिशियली प्रेशर P1, टेम्परेचर T1 एंड इंटरनल एनर्जी U1. अब आपने यहाँ पे एनर्जी को इंटरेक्ट कराया है, किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में. एनर्जी को आप वर्क की फॉर्म में भी इंटरेक्ट करा सकते हो, हीट की फॉर्म में भी. मान लीजिए आपने हीट की इनपुट दी और बाद में क्या चेंजेस आए. पहले तो आपको स्टडी करना है कि हीट इस एनर्जी इंटरेक्शंस किस टाइप से करोगे. तो ये तो आपका Q हो गया, मतलब जो आपने हीट, मान लीजिए आपने 20 जूल एनर्जी को सिस्टम के अंदर इंटर कराया. तो अब आपको स्टडी करना है कि सिस्टम में क्या इम्पैक्ट हुआ इसका. मान लीजिए बाद में प्रेशर P2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया, इंटरनल एनर्जी U2 हो गई. और सराउंडिंग की जो पहले कंडीशंस थी, सराउंडिंग की मान लीजिए पहले टेम्परेचर TA था, प्रेशर PA था, तो बाद में जब इंटरेक्शन हो चुका है तो सराउंडिंग पे इसका इम्पैक्ट क्या है, सराउंडिंग पे इसका इम्पैक्ट क्या हुआ. तो पहले आप एनर्जी इंटरेक्शंस देखोगे किस फॉर्म में आप कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है सिस्टम में और सराउंडिंग में. तो इन सारी चीज़ों की स्टडी हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं. तो आगे हम देखेंगे कि एनर्जी को इंटरेक्शन हीट के फॉर्म में भी हो सकता है, वर्क के फॉर्म में भी एनर्जी को हम इंटरेक्ट करा सकते हैं सिस्टम में, लाइक इलेक्ट्रिकल वर्क, सॉफ्ट वर्क. तो आगे हम इसकी स्टडी करेंगे. तो कुछ एप्लीकेशंस को हमें देखना है इस लेक्चर में कि एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं थर्मोडायनेमिक्स की. तो लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर, लाइक वाटर हीटर, जो आप घरों में एक डिवाइस है जो मेनली देखते हो आप, इसे गीजर भी बुलाते हैं हम इसे. इसका काम होता है वाटर को हीट करना. नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर, इसको हम फ्रिज भी बुलाते हैं. ये आपकी जो वेजिटेबल्स जिनको आप रखते हैं उनको कम टेम्परेचर पे स्टोर करता है. एयर कंडीशनिंग डिवाइस, दैट इज AC, जिसका काम होता है रूम को, जिस रूम में आप AC लगाते हो उसके टेम्परेचर को डाउन रखना. स्टीम पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट में स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, टर्बाइंस होती हैं जिससे कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो. इंटरनल कंबशन इंजन्स में भी थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व होती है, ह्यूमन बॉडी में भी, गैस टर्बाइन, कंप्रेसर, प्रेशर कुकर एंड लॉट्स ऑफ अदर डिवाइसेस. सो फर्स्ट इज वाटर हीटर. और वाटर हीटर में हमें देखना है कि किस टाइप से थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व है. देखिए यहाँ पे एक वायर आपको दिख रहा है, ये दो पाइप्स आपको दिख रहे हैं. वायर से तो हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब वर्क दे रहे हैं, इसको क्या दे रहे हैं, वर्क. किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल वर्क. क्या है ये? इलेक्ट्रिकल वर्क. हम वाटर हीटर को इनपुट दे रहे हैं. इनपुट के बाद ये क्या होगा, इसके अंदर जो वाटर है, वाटर हीट हो जाएगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. अब यहाँ पे तो वाटर की सप्लाई कोल्ड वाटर होता है और बाद में जब गर्म हो जाता है तो आप उसको इस पाइप से यूज करके
हॉट वाटर को यूज करते हैं। मेनली सर्दियों में यूज करते हैं वाटर हीटर को, जिससे कि आपको जब भी आप नहाते हो तो गर्म पानी आपको मिल जाए उसके लिए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल वर्क जो कि इनपुट है, इलेक्ट्रिकल वर्क यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है थर्मल एनर्जी में। किसमें, थर्मल, जो कि हीट की फॉर्म है। किस फॉर्म में, थर्मल एनर्जी में चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर जिसको हम फ्रिज बुलाते हैं, ये डिवाइस आपने मेनली घरों में देखा हुआ है। बैक पोर्शन से कुछ ऐसी लुक होती है इसकी। तो ये तो कंप्रेसर होता है आपका, दैट इज योर कंप्रेसर, और जो रेड में दिखा रखे हैं ये कंडेंसर है आपका, दैट इज योर कंडेंसर। और जहाँ पे आप वेजिटेबल्स को रखते हो, जहाँ पे आप आइस की फॉर्मेशन करते हो, ये आपका एवोपरेटर पोर्शन होता है, एवोपरेटर। तो मेनली 4 डिवाइसेस होते हैं किसी भी रेफ्रिजरेटर सिस्टम में। वन इज एवोपरेटर, सेकेंड इज कंप्रेसर, थर्ड इज कंडेंसर एंड लास्ट इज एक्सपेंशन वाल्व, जैसे कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं। तो ये सभी डिवाइसेस। अब वर्किंग कैसे होती है इसमें, देखो ये सिस्टम हो गया। तो हम देखते हैं कि एनर्जी इंटरेक्शंस कैसे हो रहा है इसमें और उसका इम्पैक्ट क्या होगा सिस्टम और सराउंडिंग पे। तो कहाँ पे, मान लीजिए ये 1 पॉइंट आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस एक है जो मोशन, जिसे आपकी ये एरो दिखा रखी है, एक वर्किंग सब्सटेंस है जिसको हम रेफ्रिजरेंट्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, रेफ्रिजरेंट्स, इनको आप RAC सब्जेक्ट्स में भी पढ़ते हो, या वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस, ये 2 नाम होते हैं इसके। तो वर्किंग सब्सटेंस इस पॉइंट पे किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में। यहाँ पे हम गैसियस फॉर्म बोल लेते हैं। गैसियस फॉर्म से मैं वो कंप्रेसर में इन किया, कंप्रेसर को हम इनपुट देते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क के फॉर्म में। जैसे आप ऑन करते हो कंप्रेसर को तो इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हो, तो कंप्रेसर गैसेस के टेम्परेचर प्रेशर को बढ़ा देगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर को बढ़ा देगा। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैसेस जो है वो कंडेंसर में इन करेंगी। कंडेंसर का काम है कि ये हीट को आउट करता है। क्या करता है, हीट को आउट। अगर आप अपने फ्रिज के बैक पोर्शन की तरफ अपना हाथ वहाँ पे हैंड को मूव कराओगे तो आप फील करोगे कि कुछ वहाँ पे हॉट टेम्परेचर आपको दिखेगा। दैट इज बिकॉज जो आपका वर्किंग सब्सटेंस की हीट है वो इसको रिमूव करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हीट क्या हो रही है, आउट। नेक्स्ट, ये इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा कूलिंग करने से। तो अब जो वर्किंग सब्सटेंस है वो लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। अब ये लिक्विड जो रेफ्रिजरेंट्स हैं, जो वर्किंग सब्सटेंस, अभी भी इसका प्रेशर हाई है। तो प्रेशर हाई है बट टेम्परेचर लो है, तो प्रेशर को लो करते हैं एक्सपेंशन वाल्व में। तो यहाँ पे इस लिक्विड का प्रेशर भी डाउन है और टेम्परेचर भी लो टेम्परेचर वाला लिक्विड है। तो ये लो टेम्परेचर लो प्रेशर जो लिक्विड वर्किंग सब्सटेंस है ये आपका इंटर करता है एवोपरेटर में। एवोपरेटर जो भी वेजिटेबल्स आपने रखे हुए हैं उसकी हीट को यूज करके इसको एवोपरेट कर देता है, मींस इसको गैसियस या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंटरेक्शंस कैसे हो रहे हैं। देखिए हीट की फॉर्म में इंटरेक्ट कर रहा है सिस्टम से, वर्क के फॉर्म में भी इंटरेक्ट कर रहा है। इम्पैक्ट क्या हो रहा है सिस्टम में कि सिस्टम को कूलिंग इफेक्ट भी मिल रहा है। जैसे एवोपरेटर में तो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हो आप, कंडेंसर में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हो। इसका मतलब फेस चेंजेस हो रहे हैं सिस्टम में। सिस्टम में टेम्परेचर मेंटेन हो पा रहा है एवोपरेटर में। नेक्स्ट, सराउंडिंग में क्या इम्पैक्ट हो रहा है कि जो कंडेंसर है वो हीट दे रहा है किसको, सराउंडिंग को। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो इस टाइप से हमें स्टडी करनी होती है कि एनर्जी इंटरेक्शंस कैसे हो रही है, उसका सिस्टम और सराउंडिंग में क्या इम्पैक्ट है। नेक्स्ट, एयर कंडीशनर जिसको हम एसी बुलाते हैं। एयर कंडीशनर वो डिवाइस होता है जिसको हम, जैसे मान लीजिए आप समर में, गर्मियों के टाइम में टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो रूम का टेम्परेचर डाउन करने के लिए एयर कंडीशनर एसी लगाते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये डायग्राम, ये तो इनसाइड होता है रूम के, ये वाला पोर्शन एसी का इनसाइड होता है और ये वाला पोर्शन आउटसाइड की तरफ होता है, दैट इज आउटसाइड पोर्शन। तो जो आपका फ्रंट में होता है ये एवोपरेटर होता है, जो बैक में ये
है, इसको हम कंडेंसर बुलाते हैं। तो जिस टाइप से रेफ्रिजरेटर में भी 4 डिवाइसेस थे, यहाँ भी 4 डिवाइसेस होते हैं। वन इज कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम है कि जो वर्किंग फ्लूइड है उसके प्रेशर एंड टेम्परेचर को हाई कर देगा। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वर्किंग फ्लूइड्स इंटर इनटू कंडेंसर। कंडेंसर उसको कूल करेगा और उसके फेज को चेंज करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। देन दिस विल इंटर इनटू अ कंट्रोलिंग डिवाइस, जिसको हम मीटरिंग डिवाइस बुलाते हैं। उसका काम होता है कि जो अभी तक प्रेशर इसका हाई है, लिक्विड फॉर्म में है, वर्किंग सब्सटेंस, टेम्परेचर इज लो बट प्रेशर इज हाई, तो प्रेशर को डाउन करता है यहाँ पे मीटरिंग डिवाइस के बाद, तो प्रेशर डाउन हो जाता है तो लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट एवापोरेटर में जब ये लिक्विड इंटर करता है तो एवापोरेटर इसको रूम की जो एयर है उससे हीट करके इसको लिक्विड फॉर्म में अगेन कन्वर्ट कर देगा, सॉरी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो जिससे कि यहाँ पे अगेन फेज चेंज होगा आपका। तो एक्चुअल में जो रूम को कूलिंग होती है वो एवापोरेटर पोर्शन से दी जाती है। यहाँ पे 2 फैंस होते हैं, इंडोर एंड आउटडोर फैन। इंडोर फैन का काम है कि जो मूवमेंट ऑफ द एयर है उसको रूम के अंदर कराना। आउटडोर फैन का काम होता है कि जो हीट कंडेंसर रिमूव कर रहा है उसको आउटसाइड, जैसे आप एसी के पीछे की तरफ खड़े हो जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा सा गर्म हवा दिखेगी आपको, क्यों, जो फैन है वो उसकी हीट को एग्जिट कर रहा है वहां से। तो इस टाइप से एयर कंडीशनर में कहाँ पे हीट इंटरेक्शन हो रहा है, मैं थर्मोडायनेमिक्स में अभी हमने पढ़ा एनर्जी इंटरेक्शन जरूर होगा। देखिए कंप्रेसर में तो वर्क की फॉर्म में इनपुट दे रहे हो आप, ये इंटरेक्शन यहाँ पे हो गया। कंडेंसर में एग्जिट हो रही है हीट, हीट आउट, क्यू आउट। नेक्स्ट जो एवापोरेटर है उसमें एनर्जी को इन किया जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे कूलिंग का इफेक्ट आपको मिलता है। सो नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स स्टीम पावर प्लांट, ये भी इसकी एक एप्लीकेशन होती है। इसका काम होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। स्टीम पावर प्लांट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। किस टाइप से करते हैं, इसके मेनली 4 डिवाइसेस होते हैं। वन इज बॉयलर, वन इज नेक्स्ट इज टर्बाइन, नेक्स्ट इज कंडेंसर एंड लास्ट इज पंप। दीज आर द डिवाइसेस। तो बॉयलर का काम होता है जो वाटर होता है उसको स्टीम में कन्वर्ट करता है। ये कैसे करता है, कोल होता है कोयला, उसको आप बर्न करते हो, उसकी हीट को यूज करके वाटर को आप किस में कन्वर्ट करते हो, स्टीम में। अब ये जो स्टीम है ये आपकी इंटर करेगी टरबाइन में, टरबाइन मूव करेगी, टरबाइन के ब्लेड्स मूव करेंगे, उससे जो आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद जो स्टीम है वो एग्जिट करेगी टरबाइन से, एग्जिट करने के बाद ये कंडेंसर में इन करेगी। कंडेंसर का काम है कि इसमें से हीट को रिमूव करेगा और वो इसको स्टीम को अगेन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो ये लिक्विड जो है अभी इसका प्रेशर डाउन है, टेम्परेचर भी डाउन है, तो इसके प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम पंप यूज करते हैं जिससे कि बॉयलर तक अगेन इसको हम पहुंचा सकें। तो पंप का काम होगा यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज करना। सो दीज आर, यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ पे एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है। बॉयलर के अंदर आप हीट की फॉर्म में एनर्जी को दे रहे हो, कंडेंसर में हीट को रिमूव किया जा रहा है, टरबाइन से आप वर्क ले रहे हो, टरबाइन से आप वर्क आउटपुट अचीव कर रहे हो, जबकि पंप में आपको वर्क दे रहे हो। तो इतने वर्क और हीट की फॉर्म में यहाँ से आप देखिए एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है। इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी लास्ट में आउटपुट में मिल रही है, ये इसका आउटकम है। नेक्स्ट इज इंटरनल कंबशन इंजन। जैसे आप बाइक्स में या कार में देखते हो इंजन होता है जिससे गाड़ी चलती है, तो इंजन के अंदर थर्मोडायनेमिक्स कैसे इन्वॉल्व होती है। मान लीजिए ये यहाँ पे आपका इनपुट है, आपने फ्यूल को एंटर करा है इस इंजन में। फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी है वो पहले थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, टेम्परेचर बर्न होने के बाद ये थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा इसका, और गैसेस का टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये पिस्टन को डाउनवर्ड पुश करेगी, पुश करने से क्रैंक मूव करेगी, क्रैंक शाफ्ट मूव करेगी, तो आपको मैकेनिकल एनर्जी में आपको आउटपुट मिलेगा। तो पहले जो केमिकल एनर्जी है फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी है वो थर्मल में कन्वर्ट हुई, थर्मल के बाद वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो इस टाइप से कन्वर्जन है, और लास्ट में आउटकम क्या मिला आपको कि जो आपका इंजन है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, जो व्हीकल इंजन जिस व्हीकल में लगाया हुआ है वो रन करना स्टार्ट कर देता है।
लास्ट इज ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कैसे एप्लीकेशन है थर्मोडायनेमिक्स की, मान लीजिए आपने कोई फूड इंटेक किया, कोई भी किसी टाइप का आपने खाना खाया, उसके फूड में जो केमिकल एनर्जी है वो फूड का ब्रेक डाउन होता है, जैसे ही हमारे स्टोमच में जाता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। किसमें? थर्मल। थर्मल के बाद जैसे ही बॉडी को एनर्जी मिल गई तो वो काम करना स्टार्ट कर देता है हमारी बॉडी, हम मूव करते हैं तो वो मैकेनिकल में उसके बाद कन्वर्ट होती है। किसमें? मैकेनिकल में। तो यहाँ भी कन्वर्जन हो रहा है। chemical energy of food is converting into thermal energy, then it is converting into mechanical energy. So जहां पर भी एनर्जी कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, और कन्वर्जन मेनली हीट और वर्क फॉर्म में आप देखोगे, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम मेनली हीट एंड वर्क को पढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे कि हीट को हम लो ग्रेड एनर्जी भी बुलाते हैं, लो ग्रेड एनर्जी, और वर्क को बुलाते हैं हम हाई ग्रेड एनर्जी। तो हम आगे सीखेंगे कि हाई ग्रेड एनर्जी को कंप्लीटली लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट लो ग्रेड एनर्जी को कंप्लीटली हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो इसको नेक्स्ट हम लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू।